नमस्कार दोस्तों, अपने जो 20 तारीख को चतुर्थ श्रेणी का फर्स्ट अपना हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उनकी मैं आंसर की जारी कर रहा हूँ। अपने समर्पण एजुकेशन अब जैतारण में है, उसके सिलसिले में हमने जो आंसर की थी, जो फर्स्ट और जो 19 तारीख के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी उनकी दोनों की आंसर दे दी है। और आज है ना 20 तारीख का मैं दे रहा हूँ, वो अपन फटाफट वन बाई अपन डायरेक्ट आंसर देंगे। और अपन बच्चों आप अपने बुकलेट को अपने पास में रखो, ताकि क्या है कि आप है ना उनके आंसर को राइट के लिए करते रहो। दोस्तों, ये अपना प्रश्न आ चुके हैं अपनी स्लाइड में। पहली स्लाइड में अपन जो प्रश्न आ रखे थे उनके मैं आंसर कर रहा हूं। आप अपने जो बुकलेट है ना, उस बुकलेट में अपना एक एक प्रश्नों के आंसर अपन देते रहे, ताकि आपके है ना आपका भी समय खराब नहीं हो और यहाँ पे भी नहीं हो, और ताकि आप है ना उनके आंसर डायरेक्ट करते रहो। पहला प्रश्न पूछा गया था कि चतुर्थ श्रेणी का 20 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+E का उपयोग के लिए किया जाता है। Ctrl+E का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या बोला जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? तो आपको ये बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है, चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, या टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए, या संपूर्ण दस्तावेजों का चयन करने के लिए, या टेक्स्ट के पहले शब्द को कैपिटल में लिखने के लिए। तो अपना यह आंसर क्या होगा? टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने। अपना बी क्रमांक ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। दूसरा प्रश्न पूछा है कि MS पावर पॉइंट में कॉन्फ्रेंस स्लाइड को शो के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिदर्शी किया जा रहा है? जो प्रतिदर्शित किया जा रहा है कौन से? स्लाइड शॉर्ट दृश्य में, या आउटलाइन दृश्य में, या स्लाइड दृश्य में, या स्लाइड शॉर्ट दृश्य में? तो इसका आंसर अपने क्या था? स्लाइड शो दृश्य। डी क्रमांक अपना राइट है। क्या है इसमें? डी क्रमांक अपना यहाँ पे राइट है। तीसरा प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? इसमें क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा है जो प्रोटोकॉल नहीं है? तो अपना यहाँ पे नहीं बताना है। तो ध्यान रखो, ऐसे प्रश्न आते हैं ना बच्चों, तो उसका है आंसर सही देने की कोशिश करनी चाहिए। आप नहीं पे ध्यान रखो। इसमें पूछा है कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, पहले तो वो जानो कि क्या है। HTTP ये है, DNS भी है और टेलनेट भी है। तो अपना यहाँ पे बचता है NIC है, इसमें नहीं है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंतर्गत NIC नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जीमेल द्वारा अधिकतम कितने MB, क्या पूछा है कि जीमेल के द्वारा अधिकतम कितने MB ईमेल अटैचमेंट समर्पित होता है, जिसके बाद में वह उसे गूगल ड्राइव लिंक में बदल देता है? निम्न में से उसका उपयुक्त विकल्प क्या होगा? तो ध्यान रखना, इसमें डायरेक्ट आंसर ध्यान रखना, 25 MB। कितना होगा अपना? 25 MB होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है जो मैथ से है, मैथ से पूछा गया है, कह रहे हैं कि 2/3, 3/4 और 4/5 और 3/2 का HCF क्या होगा? क्या पूछा है कि HCF बताना, आपको HCF बताना है। इसका क्या बताना आपको? HCF क्या होगा? तो एक पहला ऑप्शन दे रखा है 1/10, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 3/20 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1/60 या 3 सही 3/5। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? 1/, या ऑप्शन अपना राइट होगा क्या? 1/60 होगा। सी क्रमांक अपना राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि कुछ व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में गए थे। ये मेरे से प्रश्न पूछा है कि कुछ व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में गए और वे
1, 2, 3 के अनुपात में समूह ए बी और सी से जुड़े थे। समूह ए बी ए जो बी और सी के प्रत्येक सदस्य में क्रमांक ये इतने इतने, अपना ध्यान रखो डायरेक्ट आंसर से। इसमें क्या पूछ रहा है, सभी व्यक्तियों को एक साथ लेते हुए प्रति व्यक्ति औसत व्यय कितना हुआ। तो औसत व्यक्ति व्यय अपना डी क्रमांक यहाँ पे राइट होगा। कितना हो रहा है ये आप बच्चों निकाल लेना अपना। इसका आंसर अपना डी क्रमांक है 242 आएंगे आपके। क्या आएंगे इसमें 242 अपने आएंगे आंसर। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक पी और स्टेशन, क्या पूछ रहा है, प्रत्येक क्या पूछा है, प्रत्येक पी और स्टेशन क्यू के बीच की दूरी याद कीजिए। यदि एक ट्रेन स्टेशन पी से क्यू तक 40 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा करता है तो और स्टेशन क्यू से पी तक 60 किलोमीटर घंटा की गति से वापस आती है और आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो अपना ध्यान रखना, इसमें आंसर अपना 150, 100 या 120 या 180। तो अपना यहाँ ध्यान रखना 120 होगा। क्या होगा, डी क्रमांक होगा यहाँ पे 120, आप निकाल लेना। अगला प्रश्न पूछा है कि एक वस्तु को 1200, क्या पूछा है, 1280 में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि या उसी वस्तु को 1920 में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ के बराबर है। तो 25%, कितना, 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। विक्रय मूल्य पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ये आप ऐसे मैथ के प्रश्न है, आप है ना निकालना, इसका प्रश्न का आंसर आप निकाल लेना। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछे हैं, ये में से क्या है कि दो प्रत्याशी के बीच, क्या है, दो प्रत्याशी के बीच थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए, आपको भी दिखे। देखो क्या प्रश्न पूछा है, 9 पूछा है, दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव हो रहा है। क्या हो रहा है, बीच चुनाव में एक प्रत्याशी को मान्य मतों का 55%, कितना है, 55% मत मिले हैं, जबकि 20% मत अमान्य पा गए, यानी 20% मत थे वो अमान्य हो गए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 7500 थी, कितनी, 7500 थी, तो दूसरे प्रत्याशी को मिले मान्य मतों की संख्या याद करो। तो अपना यहाँ डायरेक्ट आंसर ध्यान रखना, इसका सी क्रमांक राइट होगा 2700, आप निकाल लेना। अगला प्रश्न पूछा है, पी ने क्यू को 5000 रुपए और आर को कुछ राशि 14% पर वार्षिक दर से साधारण ब्याज दर पर ऋण में दी है। तो यदि 4 वर्ष पश्चात कुल 4480 ब्याज मिला है तो आर को ऋण पर दी गई राशि है। तो दी गई राशि, इसका भी क्रमांक अपना सी है, कितनी होंगी, 3000 राशि होंगी, ये भी आप निकाल लेना। अगला प्रश्न पूछा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 2000, क्या पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में, क्या पूछा है, निम्नलिखित जिलों में किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। क्या बताना अपन को, साक्षरता दर है वो सबसे कम बतानी है। तो कहां पे है अपनी साक्षरता दर, तो जालोर में। कहां पे है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, अपना आंसर क्या होगा, जालोर। इसका क्रमांक कौन सा होगा, बी क्रमांक अपने राइट है। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रोजेक्ट चेतक का मुख्यालय स्थित है। अभी एक प्रोजेक्ट चेतक बनवाया था, उसका मुख्यालय स्थित है, जिसे सड़क नेटवर्क के विस्तार एवं सुधार के लिए 3 अप्रैल, कब की बात है, 3 अप्रैल 1980 का पुनः स्थापित किया गया। पुनः वहां पे स्थापित, पहले तो बनाया हुआ था पर उन्हें वापिस उसे स्थापित कर दिया है। वो कौन सा स्थान है,
तो अपना यहाँ पे बीकानेर, अलवर, दौसा या अजमेर, तो यहाँ ऑप्शन अपना ए होगा। क्या होगा? अपना ऑप्शन होगा ए, बीकानेर होगा। उसका आंसर क्या होगा? अपना बीकानेर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का एक प्रभाव नहीं है? क्या पूछा है कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे का एक प्रभाव नहीं है, तो प्रभाव के बारे में बताना आपको। प्रभाव कहाँ पे नहीं है, तो उसके बारे में पूछा है, तो अपन को नहीं बताना है। क्या बताना है? नहीं बताना है। उत्तरी पश्चिमी जोन का एक प्रभाव नहीं है। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर या उदयपुर। ध्यान रखना, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर ये उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? बीकानेर, जोधपुर और अजमेर जो है ना, जो अपने किस किस आते हैं, और एक अजमेर और जयपुर, ये क्या है अपने? ये आते हैं अपने उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन है। और जो अपना आंसर क्या है, इसमें कौन सा नहीं है? तो डी क्रमांक है, जो उदयपुर है ये पूरी जोन के अंतर्गत आता है। कौन सी आती है? पूरी जोन के अंतर्गत उदयपुर आता है। तो ऑप्शन क्या राइट होगा? अपना डी क्रमांक राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस शहर में 2009 में इंडियन ऑयल कारपोरेशन के डिपो पर एक औद्योगिक आपदा घटित हुई थी? वो कौन से स्थान पे? चूरू, बांसवाड़ा, जयपुर या जैसलमेर। तो अपना ध्यान रखना, ये घटना कहाँ हुई थी? जैसलमेर में हुई थी। सॉरी, अपने यहाँ आंसर ध्यान रखना, सी क्रमांक जयपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? एक औद्योगिक आपदा हुई थी, वो आपदा कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी। क्या होगा अपना आंसर? जयपुर होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में जो अपन को क्या पूछ रहा है कि संदर्भ में RAPCC का पूर्ण रूप क्या है? आप ध्यान रखना, इसका पूर्ण रूप है अभी थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका आंसर अपन को बाद में देंगे, इसका अभी कंफर्म नहीं है। फिर अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो ध्यान रखना, जोधा ने कब की थी? 1459 ईस्वी में। सी क्रमांक राइट है। क्या होगा? 1459 में की थी। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि देश का स्वतंत्रता संग्राम है। संग्राम के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाई जाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे? क्या पूछा है कि पहला व्यक्ति कौन था? तो अपना ध्यान रखना, विजय सिंह प्रतीक, अर्जुन लाल सेठी, अमरचंद भाटिया या केश सिंह बारट। तो अपन को ये ध्यान रखने, ये विजय सिंह, अर्जुन लाल सेठी और केश सिंह बारट ये सभी किसान आंदोलन से संबंधित थे। और अमरचंद भाटिया एक 1857 की क्रांति से संबंधित थे। जो अमरचंद भाटिया को क्या था? अमरचंद भाटिया थे जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं 18वां प्रश्न अपना है। 18वां प्रश्न कह रहा है कि जब वस्तु की विक्रेता में से पूछा है, अब दिख रहा बच्चों आपको? अब देखो क्या पूछ रहा है, जब वस्तु की विक्रेता केंद्र से परे रखा जाता है तो अवतल दर्पण, ये किससे अपना, ये साइंस से पूछा है, अवतल दर्पण द्वारा बने वाले प्रतिबिंब का आकार होता है आवर्धिक, बिंदु प्रतिबिंब, या वस्तु के समान आकार का, या वस्तु से छोटा। तो अपने ध्यान रखना, ये वस्तु से कैसा होता है? ये छोटा होता है। इसमें आंसर अपना क्या होगा? डी। क्या होगा? वस्तु से ये छोटा होता है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में क्या था? 2025 में मेजबानी किस राज्य ने की थी? ये करने वाला कौन सा राज्य था? इसका आंसर अपना क्या था? उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश करने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन
सिंदूर कब शुरू किया गया था? जो सिंदूर था ये कब शुरू किया गया था? 27 अप्रैल 2025, 10 मई 2025 या 7 मई 2025 या 22 अप्रैल 2025? अपना आंसर क्या था? सी क्रमांक 7 मई 2025 को सिंदूर था प्रारंभ हुआ था और 10 मई 2025 की सुबह को ही ये सिंदूर अपना तो ऑपरेशन था उसे समाप्त कर दिया गया था। मात्र ये 2 दिन के लिए ये चला था। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां प्रश्न पूछा है कि अगस्त 2025 में क्या पूछा है? 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाला राजस्थान से खिलाड़ी कौन था? यानी वैसा कौन सा खिलाड़ी था जिन्होंने भाग लिया था? तो आप ध्यान रखना, भाग लेने वाला कौन खिलाड़ी था? वो नोर्ती मेवाड़ा था। क्या था? सी क्रमांक होगा, नोर्ती मेवाड़ा था जिन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड जो केसीसी ऋण के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अनुसार नई ऋण सीमा क्या रखी गई थी? आपको ये बताना था कि ये कौन सी सीमा रखी गई थी। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे 5 लाख क्या रखी थी? 5 लाख तक अपना था। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में क्या प्रश्न है? भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया था? यानी हॉर्नबिल फेस्टिवल यानी ये फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ध्यान रखना, नागालैंड, असम, मणिपुर या मेघालय ये बनाया गया था। तो ध्यान रखना ये नागालैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। अगला प्रश्न है कपिल मुनि का मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में लगता है? तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा? कोलायत में लगता है। कहाँ लग रहा है अपना? कोलायत में लग रहा है। कोलायत मतलब ये नागौर में क्या है? सॉरी, ये कोलायत मतलब बीकानेर में इसका मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? बीकानेर में। फिर है अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि 25वां प्रश्न है कि राजस्थानी लोक कला का एक रूप जिसका प्रयोग लोक कला का एक रूप जिसका प्रयोग दीवारों, कहाँ पे? दीवारों, द्वारों या चबूतरों, आंगन या पूजा स्थलों में आदि को सजाने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? हड़, मांडला, पाने या कावड़? तो अपना ध्यान रखना, बी ऑप्शन है। क्या कहा जाता है? मांडला कहा जाता है। फिर है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? किस स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? जसवंतड़ा देलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर या फतेह प्रकाश स्थान? तो ध्यान रखना अपना यह आंसर था जसवंतड़ा। क्या था? जसवंतड़ा था। देलवाड़ा मंदिर ये माउंट आबू में स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर पाली में है। फतेह प्रकाश स्थान है जो उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है। अपना ध्यान रखना। इस नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 27वां प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में क्या पूछा है कि राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत क्या है? उत्तरी मेवाड़ों का जो प्रसिद्ध गीत है जो पुरुष क्या है? पुरुष और महिलाओं के एक साथ गाते हैं, किस नाम से जाना जाता है? जो गाते हैं ना उसे किस नाम से जाना जाता है? तो अपना आंसर ध्यान रखना, किस नाम से? जिसे पटेलिया कहते हैं या हमसिडो या लांगुरिया या मांड? तो अपना यहाँ पे आंसर क्या होगा? हमसिडो कहते हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में ध्यान रखना, अगला एग्जाम होता है तो नेक्स्ट जैसे वीडियो का पेपर होता है तो शायद इन प्रश्नों को क्या करते हैं वो घुमा के भी दे सकते हैं।
तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, इसको घुमा के क्या कह सकता है कि हमसिडो है, हमसिडो की कौन सी जाति है जहाँ पे इन्होंने पुरुष और महिलाओं के साथ गाते हैं। मेवाड़ में ऐसी कौन सी जाति है जिन्होंने पुरुष और महिलाओं के साथ गाते हैं, उसका क्या नाम था? तो हमसिडो तो है ही है, और जाति पूछ ले तो भीलों से संबंधित है। ये जाति किससे है? भीलों से संबंधित है। तो आप ध्यान रखना, इधर से उधर आ जाए तो हमसिडो होता है जब विवाह से संबंधित गाना होता है, गीत गाते हैं ना, वो संबंधित गीत है। अगला प्रश्न है, रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा किस राजस्थानी नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे? यानी रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा थे, किस शैली से संबंधित हैं? तो गरबा, घूमर, भवई नृत्य, ये 13 ताली नृत्य से। तो ध्यान रखना यहाँ पे किससे अपना अंश क्या है? भवई नृत्य से संबंधित है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, तो ये किससे संबंधित है? क्या है? भवाई नृत्य से संबंधित है। 13 ताली पूछे तो मांगी बाई क्या है? 13 ताली से संबंधित अपने क्या है? मांगी बाई है। तो इन ऑप्शन को भी ध्यान रखना है। और घूमर है जो अपने राजस्थान का राष्ट्रीय गीत है। कौन सा है ये? घूमर है। राज्य गीत कौन सा है? घूमर है। तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, अब प्रश्न ऐसा आया है जिसको अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न क्या है कि बार बार रिपीट होते हैं, तो आप है ना इनको है ना थोड़ा ध्यान से प्रश्नों को हल करना चाहिए। क्या है? ध्यान से इन प्रश्नों को हल करना चाहिए। 29वां प्रश्न पूछा है। क्या पूछ रहा है? 29वां कह रहा है कि राजस्थान के संगीतमय नाटक जो रमत है, लोक नाट्य है। क्या है? रमत लोक नाट्य में नाटक के कलाकारों को क्या कहा जाता है? जो नाटक है, जो रमते होते हैं, जो रमते कहाँ के प्रसिद्ध है? अपने रमते, ध्यान रखना, ये अपने जयपुर के प्रसिद्ध है। जो इसमें पूछा है जो कलाकार है उनको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, कथकन, जोगी, मेड़िया या अपनो खेलर्स। तो ये इस डी क्रमांक होगा अपना। खेलस बोला जाता है। जो रमत के जो कलाकार होते हैं उनको खेलस कहते हैं। जो कलाकार नाटक करते हैं उनसे खेलस बोला जाता है। अगला प्रश्न पूछा है, एक सूची फर्स्ट सूची को सेकेंड सूची से मिलाप करवाना है। अपन को क्या करवाना है? इसको मिलाप करवाना है। तो मिलाप कैसे करेंगे आप? दुबला है तो दुबला है, इसमें कौन से पूछा है? विशेषण। क्या पूछ रहा है? विशेषण की जो विशेषताएं हैं। तो ध्यान रखना, विशेषण होते हैं संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण बोलते हैं। तो विशेषण के बारे में पूछे तो भेद कितने हैं? तो 4 प्रकार के भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। पर इसमें ये प्रश्न पूछा है, इसका मिलान कीजिए। इसमें ऐसा कौन सा भेद है जिससे उससे मिला हुआ है? तो दुबला किससे संबंधित है? दुबला है तो ध्यान रखना, संज्ञावाची, तुलनावाची या गुणवाचक या परिवेशन। तो आपको ध्यान रखना, दुबला होता है गुणवाचक का होता है। दुबला आता है, दुबला, तिबला, चौगुना, ये सारे बातें होती हैं जो गुणवाचक से संबंधित है। फिर पूछा है 25 होता है अपने संज्ञा से संबंधित है। यानी 25 क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञावाचक विशेषण में आता है। अत्यंत का नाम ध्यान रखना अपना, या ऑप्शन ध्यान रखना कि पहला ही ऑप्शन मिल गया तो अपन ध्यान रखना पहला ऑप्शन दे रखा है, ये याद होगा। दुबला से मालूम पड़ गया कि गुणवाचक है, 25 से मतलब संज्ञावाचक है। और अत्यंत का पूछा है तो ये प्रतिवेशन होता है। अधिक मतलब तुलनात्मक विशेषण हो रहा है। क्या हो रहा है? तुलनात्मक हो रहा है। तो अपना ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ए क्रमांक राइट होंगे। क्या होगा? ए क्रमांक जिसने किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट फुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या पूछा? कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। क्या पूछा है? तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द बताना आप लोगों को। तो तत्सम शब्द कौन सा है जो पूछा गया है? तो ध्यान रखना, तत्सम पूछा है तो यहाँ धरती,
जीव, रात्रि, मित। तो यहाँ पे तत्सम शब्द ध्यान रखना, जिसको तद्भव का मालूम हो जाता है तो तत्सम ही मालूम पड़ जाएगा। तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत की भाषा के, और तद्भव होते हैं जो हिंदी के रूपांतर शब्द होते हैं, वो तत्सम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि धरती है, धरती है, ये क्या है, तद्भव है। क्या है, ये तद्भव आ रहा है। धरती है, तद्भव आ रहा है। जीव है, मीत है, ये सब क्या तद्भव है। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, तत्सम शब्द कौन सा है। तो अपना यहाँ रात्रि शब्द है, रात्रि, तो रात बोला जाता है, इसको रात कहेंगे तो रात, रात का वर्ड आएगा अपना तद्भव। क्या आ जाएगा, ये तद्भव है, ये तद्भव में आएगा। और अपना रात्रि है जो तत्सम में वर्ड, क्या है, तत्सम शब्द आता है रात्रि। तो यहाँ ऑप्शन में अपना क्या होगा, डी होगा। निम्नलिखित में से तद्भव, अगला प्रश्न क्या पूछ लिया, तद्भव शब्दों का चयन कीजिए। ऐसा कौन सा शब्द है जो तद्भव है। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ प्रश्न पूछा है, एक तो सूरज है, पुष्प है, अग्नि। ये पुष्प है और अग्नि है, ये दो वर्ड है ना, ये तद्भव, ये तत्सम आए हुए। सूरज है या सूर्य होता, क्या एक पल के लिए सूर्य होता तो सूर्य वर्ड होता है, सूरज है, ये तद्भव, तद्भव के अंतर्गत आता है। और मोर भी तद्भव के अंतर्गत आता है। इसका आंसर ध्यान रखना जितना हो सकता है, तो मोर से संबंधित है। इसमें आपको वापिस बता देंगे, परंतु इसका आंसर क्या है, मोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोर आंसर है। मोर और सूरज क्या है, इसमें मोर और अपना सूरज है जो आंसर होगा। इसमें विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ए और डी का मिल रहा है, अपना ए और डी अपना बी ऑप्शन मिल रहा है। तो अपना यहाँ ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन अपना राइट है। तो क्या होगा, बी ऑप्शन अपना राइट है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। अब ये देशज शब्द पूछ लिया है, क्या पूछा है, ये देशज शब्द इसमें से कौन सा है। तो आपको देशज शब्द बताना है, थोड़ा ध्यान रखना। देशज शब्द पूछ ले तो आप देशज शब्द क्या बताओगे, देशज पूछा है, कौन सा देशज शब्द नहीं है। क्या पूछा है, इसमें नहीं है। कटोरा, मयूर, टिबिया या पुनगी। क्या पूछा है, पुनगी। तो ध्यान रखना, इसमें जो वर्ड पूछा है तो आप थोड़ा ध्यान रखना, कटोरा, डिबिया, मयूर या पुनगी, इसमें नहीं है, नहीं पूछा, इसमें कौन सा नहीं है। तो डिबिया, कटोरा या पुनगी, ये तो देशज शब्द है, ये तीनों शब्द हैं, ये देशज के अंतर्गत आते हैं। मयूर है, ये मयूर आता है तत्सम, क्या है, तत्सम। तो आपको मयूर शब्द है, तत्सम शब्द आ रहा है। और मोर होता वो तद्भव हो जाता, क्या होता है, मोर होता तो तद्भव हो जाता। तो ये मयूर है, मयूर क्या है, तत्सम शब्द, क्या है, ये तत्सम शब्द है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा, मयूर होगा, सी क्रमांक राइट होगा। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज शब्द का चयन कीजिए। या तो देशज पूछा या विदेश, जो विदेशी शब्द हैं उनका चयन करना है। अपील, ठेके, यानी सख्तू या आग। तो ध्यान रखना, ये ठेके शब्द होते हैं, ये देशज शब्द होते हैं। ठेके, ठेके मतलब जैसे इंग्लिश वर्ड आ रहा है, ठीक है, संयुक्त होता है, वो भी मिलापन वाला है। आग आता है, ये तद्भव में आ जाता है, क्या आ जाता है, ये तद्भव में आता है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे अपील है, अपील विदेश, यानी ये अपील कहाँ पे, ये शब्द आया हुआ है, ये बाहर से आया हुआ है, और बाहर से आया हुआ है जो विदेश से आया हुआ है, इसलिए इसका शब्द एक क्रमांक अपना राइट होगा कि अपील इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि परीक्षा का संधि विच्छेद करना है। तो परीक्षा का जो परीक्षा है उसका संधि विच्छेद करना है। तो पहला ऑप्शन पूछा है परि प्लस छा, बी में पूछा है परि प्लस छा और परि प्लस इच्छा या परि प्लस इच्छा। तो आपको ध्यान रखना, ये होगा
डी क्रमांक अपना राइट होगा। परी प्लस इच्छा क्या होगा, इच्छा अपना ऑप्शन राइट होगा। परीक्षा का परी प्लस इच्छा डी क्रमांक अपना राइट होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है उच्चारण से संबंधित। क्या पूछा है, उच्चारण से संबंधित। उच्चारण से संबंधित आपको दिख रहा होगा कल क्या है कि थोड़ा सा गलती हो गई थी, वो देख नहीं पा रहे थे, तो इसलिए है ना आपके ये मैंने सारे प्रश्न है ना बड़े कर दिए ताकि आप आंसर को पढ़ के आप आराम से आंसर देख सको। तो अपना यह ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट प्रश्न पूछे हैं, क्या पूछा है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद पूछा है उत्प्लचारण या उत्प्लचारण या उपलचारण या उच्चाप्लचरण। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, उत्प्लचारण। क्या होगा, ए ऑप्शन। उत्प्लचारण ही च का त में बदला जाता है। ये च होता है, च को त हलन में बदला जाता है, इसलिए उत्प्लचारण होगा। क्या होगा, उत्प्लचारण होंगे। अगला प्रश्न है अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अ है, अत है, अति है, अत्या है। तो उपसर्ग पूछना है तो अति है, इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग होते हैं जो पहले लगते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं। शब्द के आगे जो शब्द लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोला जाता है। वो कौन सा है, अति है। क्या पूछा है, अतिरिक्त का क्या होगा, अति है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है स्लाइड में सुनहरा। क्या पूछा है कि सुनहरा शब्द का कौन सा प्रत्यय है। अब प्रत्यय से प्रश्न पूछा है, किससे पूछा है, ये प्रत्यय से प्रश्न पूछा है कि सुनहरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। क्या पूछा है, कौन सा इसमें प्रत्यय है। तो सुन, सोना, रा या हरा। तो सुनहरा ध्यान रखना जो प्रत्यय से संबंधित है, प्रत्यय वो होते हैं जो पीछे लगते हैं। क्या लगते हैं, जिसका अर्थ पीछे होता है, सही ना, पीछे की तरफ लगता है, वो प्रत्यय है। जैसे सुन, सोना, रा यानी हरा। तो सुनहरा पूछा है तो हरा, जो हरा वर्ड है, हवा, जो हरा शब्द है वो प्रत्यय है। क्या है, हवा शब्द है वो प्रत्यय है। क्या है, हरा। हरा शब्द ही होगा अपना आंसर। अगला प्रश्न पूछा है श्री जानकी लाल भांड। जानकी लाल भांड राजस्थान निम्नलिखित में से किस पारंपरिक प्रदर्शन कला में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। खुद एक कठपुतली के लिए या बहरूपिया के लिए, कालबेलिया के लिए या रमत के लिए। तो अपना ध्यान रखना जो जानकी लाल भांड है किसके लिए, ये अपना ध्यान रखना कठपुतली के लिए। किसके, ये कठपुतली से संबंधित है। किससे, ये कठपुतली से। जानकी लाल भांड, तो थोड़ा ध्यान रखना इसका आंसर ये नहीं, बहुरूपिया। बहुरूपिया से जानकी लाल भांड जो प्रसिद्ध है, कौन सा, बी क्रमांक इसका राइट होगा। क्या है, बी क्रमांक राइट है, बहुरूपिया से संबंधित है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि राजस्थान की कौन सी झील तीर्थराज यानी तीर्थ स्थलों का राजा के नाम से प्रसिद्ध है। तीर्थ के राजाओं के नाम से प्रसिद्ध जो झील है उसका नाम बताना है। आना सागर झील, बिछोला झील, पुष्कर झील है या आपको सिली सेठ झील है। तो अपना यहाँ पे ध्यान रखना तीर्थराज, तीर्थों का राजा। तो ध्यान कौन सी है, पुष्कर झील। कौन सी है, पुष्कर झील इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, नेक्स्ट में पूछा है कि 14 अगस्त, क्या बात है, 14 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का, क्या है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। यहाँ पे अपन को विकल्प चुनना है। अच्छा विकल्प कौन सा है, तो ध्यान, प्रांतीय विधानसभा द्वारा प्रत्येक चुनाव होता है, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्येक चुनाव होता है, ब्रिटेन की महारानी द्वारा मनोनीत या भारत के वायसराय द्वारा मनोनीत। तो अपना आंसर क्या होगा, प्रांतीय विधानसभा के द्वारा प्रत्येक चुनाव। क्या है, प्रांतीय
विधानसभा के द्वारा प्रत्येक चुनाव। ए क्रमांक अपना यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि राज्यपाल से संबंधित, क्या पूछ रहा है, राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछा है। तो क्या होगा आंसर इसका कि ऐसा कौन सा राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, अध्यादेश कौन सा है, जारी किया गया अध्यादेश है। तो अध्यादेश की बात ध्यान रखना, अगर आर्टिकल का संबंधित पूछे तो अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद अपना यहाँ पे क्या आएगा 123, क्या है आर्टिकल 123 है। राज्य विधानमंडल के पुनः, और ये विधानमंडल राज्य के विधानमंडल से पूछा है तो यहाँ पे क्या होगा 213 के क्या है 213, दोनों मैंने बता दिया। यानी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट और अपने राज्य गवर्नमेंट का ध्यान रखना, अध्यादेश जारी राष्ट्रपति से संबंधित 123वां अनुच्छेद अध्यादेश जारी करता है, और राज्यपाल से संबंधित ध्यान रखना 213 क्या है 213 है के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है। उसके अनुसार 17 ब्रह्म के बाद अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है, इसमें पूछा है कितने समय तक ये प्रभावी रह सकता है। तो ध्यान रखना ये अध्यादेश होता है जो 6 सप्ताह तक, कितना रहता है ये 6 सप्ताह तक रहता है। इसका बी क्रमांक आंसर है। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 60 है निम्नलिखित में से संबंधित है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यता या राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। तो अपने यहाँ ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा है आर्टिकल 60 में पूछा है, तो ध्यान रखना भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन अपना यह राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय, क्या पूछ रहा है भारत में कितने उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है, क्या पूछा क्षेत्राधिकार है जो एक से अधिक राज्यों पर है। तो ध्यान रखना ऐसा कितने राज्य है उसमें एक से अधिक है, तो अपना ध्यान रखना ऐसे है टोटल 5, 8, 7 या अपना 3। तो ऑप्शन में अपना ध्यान रखना, इसका आंसर ध्यान रखना संघ शासित प्रदेश शामिल नहीं है, संघ शासित प्रदेश है वो शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना इसमें 3 है, कितने होंगे, इसका डी क्रमांक अपना ऑप्शन राइट होगा, कितने होंगे 3 होंगे। भारतीय संविधान की किस सूची, क्या पूछा किस सूची के अंतर्गत स्थानीय सरकार का विषय शामिल है, जो स्थानीय सरकार आती है उसको किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो ध्यान रखना, आप ध्यान रखना जो पूछा जाता है ना अपने जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत 3 सूचियों को शामिल किया गया है, जो कौन सी सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संमति सूची। क्या पूछा, संमति सूची 3 सूचियां होती है, उसमें से पूछा है जो स्थानीय सरकार होती है वो राज्य सूची से संबंधित है, किससे संबंधित है, राज्य सूची से, संघ सूची, संमति सूची और कल्याण सूची। तो अपने इससे कोई मतलब नहीं, ये राज्य सूची से संबंधित है, एक क्रमांक अपना ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आर्थिक समीक्षा से, क्या पूछा है आर्थिक समीक्षा से प्रश्न पूछा है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार अग्रिम, क्या पूछा है अग्रिम अनुमानों के आधार पर, क्या पूछा अग्रिम अनुमानों के आधार पर वर्ष 2024-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय पूछी थी। तो ध्यान रखना प्रति व्यक्ति आय अपना सी क्रमांक राइट है, 1,85,000 क्या है 53 है, इसमें ध्यान रखना 1,85,053 सी क्रमांक ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस खेल की मेजबानी राजस्थान में की जाएगी, ऐसे कौन सा खेल है जो राजस्थान में किया जाएगा। 5वें खेलो इंडिया यूनिसेफ गेम्स के बारे में, या खो खो विश्व कप 2025, या खेलो इंडिया पैरो गेम्स, या हॉकी पुरुष एशिया कप। तो अपना ध्यान रखना राजस्थान क्या करेगा 5वें खेलो इंडिया
कि गेम्स के आयोजन कौन करेगा? राजस्थान करेगा नवंबर 2025 में। ये आने वाला नवंबर है, उसमें ये करेगा। कौन करेगा? अपना राजस्थान करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगली स्लाइड में देखो क्या पूछ रहा है कि 48वां प्रश्न कौन सा अपना? ये 48वां प्रश्न पूछा है कि राजस्थान सरकार द्वारा, क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? क्या है? साथी योजना का उद्देश्य क्या है? उस उद्देश्य से संबंधित प्रश्न पूछा है। उद्देश्य से संबंधित प्रश्न पूछा है, तो थोड़ा ध्यान रखना। इसका आंसर आप देखना क्या पूछा है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसमें अच्छा विकल्प कौन सा है उसको चुनना आपको। जो अच्छा विकल्प कौन सा है उसके बारे में चुनना। तो पहला पूछा है, किसानों द्वारा मजदूरों को मृत्यु या उसके शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, या किसानों को उनके खेतों पर सिंचाई संरचना के निर्माण के वित्तीय सहायता प्रदान करता है, या किसानों को कृषि उपकरण व मशीनरी की खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, या भूमिहीन किसानों को कृषि भूमि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो अपना ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखना कि उपयुक्त विकल्प में किसानों को मजदूरों को मृत्यु या उसके शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या ऑप्शन होगा अपना? ए क्रमांक राइट है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? 2025-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? बगरू, सीकर, सांगानेर या जोधपुर। जो ब्लॉक प्रिंटिंग जोन है जिन्होंने ये अपने सांगानेर में की जाएंगी। कहाँ पे की जाएंगी? सांगानेर। और सांगानेर कहाँ पड़ रहा है अपना? ये जयपुर में पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है? ये जयपुर में पड़ रहा है। यहाँ पे स्थापना की जाएगी। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि जुलाई 2025, क्या है? जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में, क्या पूछा है कि राजस्थान में जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो सम्मेलन होगा उसका कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो उसका आंसर आपको बताना है। तो ध्यान रखना, जोधपुर है, जैसलमेर है, जयपुर है या उदयपुर है। ये कलाम युवा नेशनल सम्मेलन है, तो कहाँ पे किया जाएगा? तो अपना यहाँ ऑप्शन क्या होगा? जयपुर में। कहाँ किया जाएगा? ये जोधपुर, जयपुर में किया जाएगा। कहाँ ऑप्शन होगा अपना? सी क्रमांक, यहाँ जयपुर में किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ये नहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कभी कभी गलत हो जाते हैं। इसलिए है ना बच्चों, कोई भी प्रश्न है ना उनको देख के ही आंसर देना चाहिए अपन को। इसमें से निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? क्या है? अच्छा, इसमें नहीं है वो पूछ रहा है, तो MS पेंट है, ये भी है। फिर है एडोब फोटोशॉप, ये भी है। फिर है यूनिक्स, ये है नहीं। फिर है WPS ऑफिस, ये अपना ये भी है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? सी करना, यूनिक्स इसमें शामिल नहीं है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, नए राजस्थान, क्या पूछा है कि नए राजस्थान के गठन पर राज्य ने, क्या पूछा? नए राज्य के गठन पर राज्य के पहले महाधिवक्ता, क्या पूछा है? पहले ना गठन से पहले महाधिवक्ता के बारे में पूछा है। क्या पूछा है? नए राजस्थान राज्य के गठन पर राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता कौन बने? ऐसे कौन थे जो महाधिवक्ता बने थे? निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो ध्यान रखना, LM सिंघवी नहीं थे, तिवारी भी नहीं थी। तिवारी थे तो वो उनका कार्यकाल सबसे ज्यादा था। किनका था? सबसे ज्यादा। SK तिवारी का कार्यकाल सबसे कम था। तो ध्यान रखना, CG कासनीवाल,
बी क्रमांक राइट है। क्या होगा? सीजी कातलीवाल है, इनका का ये थे जो पहले महाधिवक्ता बने थे। कहाँ बने थे? राजस्थान में। अगला प्रश्न पूछा है, राज्य का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श से करते हैं? परामर्श की बात करती तो ध्यान रखना, अध्यक्ष से, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखना, तो राज्य के राज्यपाल अन्य मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से, किसके अनुसार? मुख्यमंत्री की सलाह व सहायता के आधार पर ही, परामर्श के आधार पर ही राज्यपाल क्या करते हैं? इन मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल। घुमा के आपको प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखना, कभी मुख्यमंत्री पूछ सकता है यहाँ पे, तो यहाँ इस प्रश्न में मुख्यमंत्री पूछा है, तो नेक्स्ट कोई पेपर होता है उसमें सही आपको राज्यपाल भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, राज प्रमुख की संस्था क्या है? राज प्रमुख की संस्था के समाप्त होने के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने थे? कि जब संस्था थी वो समाप्त हो गई थी। कब थी? राज प्रमुख की संस्था थी जो समाप्त कर दी गई। ये कब की गई थी? 7वें संविधान। कब किया गया था? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 1900 कब की बात है? 1956 में किया गया था, जब जो राज प्रमुख पद था उसे समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह राज्यपाल पद था उसे सृजित कर दिया गया था। इसके कारण पूछा है कि उस समय किसे राज्यपाल बनाया जाता है? जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? उसके पूर्वज गुरुमुख निहाल सिंह, महाराज मान सिंह द्वितीय, रघुकुल तिलक या बलिराम भक्त थे। तो गुरुमुख निहाल सिंह, ये ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि भारत में अधिसत न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? क्या पूछा है कि इनकी न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? निम्न में से उपयुक्त विकल्प को चुनिए। इसमें से उपयुक्त अपना विकल्प चुनना है, तो विकल्प कौन सा होगा इसमें? तो अपना ध्यान रखना, इसका आंसर ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश या राज्य के राज्यपाल। यानी भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, राज्य का राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश के कहने पर भारत का राष्ट्रपति होता है, उसको नियुक्त करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करते। किससे परामर्श लेता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश से। वहां से परामर्श लेने के बाद में यहाँ पे उसे कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। आरटीओ अधिनियम 2005 के अनुसार A3 या छोटे आकार के कागज के पर प्रतिपष्ट सूचना के लिए शुल्क क्या है? निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनो। 20 प्रति पष्ट, 10 प्रति या 12 या 2 प्रति पष्ट। अपना ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? 2 प्रति पष्ट होगा। नेक्स्ट स्लाइड है। अगला प्रश्न पूछ रहा है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? क्या पूछा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? अब दिख रहा होगा आपको, देखते रहे। इसका आंसर अपन को देखना है कि मानव हृदय में कितने अक्ष होते हैं। क्या है? मानव हृदय में कितने अक्ष होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो अपना यहाँ ऑप्शन ध्यान रखना, ये ऑप्शन थोड़ा ध्यान रखना कि मानव हृदय में कितने अक्ष होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन अपना क्या होगा? 4 अंक। कितने होंगे? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। मानव हृदय में कितने अक्ष होते हैं? 4 होते हैं। मलेरिया रोग, प्रश्न पूछा है मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? मलेरिया रोग होता है किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ, वायरस यानी जीवाणु जनित, या बैक्टीरिया यानी जीवाणु है, या कवक। तो अपना यहाँ ध्यान रखना, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ रोग। क्या है ये? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, नेक्स्ट थोड़ा मैं बढ़ा के दे दूं, अगर आपको कहीं अगले एग्जाम में पूछे तो 4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। क्या बनते हैं यहाँ से? आप थोड़ा
देखना अगले कोई नेक्स्ट एग्जाम में होते हैं तो आपको शायद मुझे लग रहा है यहाँ से एक प्रश्न शायद पूछा जा सकता है, तो आप है ना इस प्रश्न को आप नोट करके लिखो, कहीं भी है ना आप नोट करके लिखो। इसमें आपको पूछ सकता है, ये साइंस का है ना, तो आपको पूछ सकते हैं कि ऐसा रासायनिक सूत्र या यौगिक का नाम बताओ। तो ध्यान रखना NO2CO3 NO2CO3 10H2O, जो ये किसका है तो वॉशिंग सोडा का है। ये किससे का है ये सूत्र, यौगिक का नाम क्या है, वॉशिंग सोडा से संबंधित है। किससे संबंधित है, वॉशिंग सोडा से संबंधित है। CaOH2 Ca बंद कोष्टक OH2, तो ये ध्यान रखना अपना, ये होता है बुझा हुआ चूना। किससे संबंधित है अपना, ये बुझा हुआ चूना है, उसका ऑप्शन है क्या है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है Ca बंद कोष्टक OH कोष्टक बंद कोष्टक 2 होता है। अगला प्रश्न पूछा है NaHCO3 NaHCO3 है, तो अपना ध्यान रखना इसका ऑप्शन अपना क्या होगा, बेकिंग सोडा का। किससे संबंधित है, ये बेकिंग सोडा से संबंधित है। और SaSO4 ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, तो ध्यान रखना इस पे IMP लगा के करना कि ये चारों में से कहीं से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। जब एक एक प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ऑप्शन में कहीं भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना CaSO4.1/2 यानी आधा है जो H2, तो इसका मान प्लास्टिक ऑफ पेरिस से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस से। अपना यहाँ काम मिलापन हो रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों का सही चयन करना। तो अपना पहला काम मिल रहा है, तीसरा ऑप्शन का है, ये रहा अपना तीसरा, फिर चौथे से मिल रहा, तो अपना ऑप्शन क्या होगा, सी क्रमांक राइट होगा। आंसर क्या होगा अपना, या सी होगा, क्या होगा अपना सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 60वां प्रश्न पूछा है, किसी विशिष्ट रिएक्टर या भट्टी में क्या पूछा है, भट्टी में पूछा है, भट्टी में उच्च तापमान पर अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसमें उस प्रक्रिया का नाम बताना है जब रिएक्टर है भट्टी में जो उच्च तापमान पर अपशिष्ट को जलाने पर प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लैंडफिट या पुनर्चक्रण या वर्मी कंपोजिट या भस्मीकरण। तो ध्यान रखना जो पीसते हैं तो उसे भस्मीकरण बोलते हैं। डी क्रमांक क्या बोलते हैं, इसको भस्मीकरण बोलते हैं। जो चतुर्श्रेणी के मैंने यहाँ 100% गारंटी के साथ में मैंने यह आंसर शीट करवा रहा हूं, आप बच्चों इनके आंसर आप एक एक करके आप लिख सकते हो। यहाँ पे प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है, ये अपने इंग्लिश से प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है, इंग्लिश से पूछा है, तो थोड़ा ध्यान रखना इंग्लिश में क्या पूछा है। इंग्लिश में क्या है, ये पूछा है इंग्लिश का टू हिंदी का, क्या इंग्लिश का क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। तो यू विल नीड द रजिस्टर्ड ये सिग्नेचर ऑन दिस डॉक्यूमेंट। तो आपको ध्यान रखना इसका अर्थ मैं डायरेक्ट बताता हूं इसका क्या होगा। तो ध्यान रखना आपके इस दस्तावेज पर रजिस्ट्रार की हस्ताक्षर होना चाहिए, या आपको इस दस्तावेज पर रजिस्ट्रार की हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। इस दस्तावेज पर रजिस्ट्रार की हस्ताक्षर करवा लें, या इस दस्तावेज पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना इसका आंसर आपको बाद में अपने जो टीचर है वो देंगे, अपन को जो साइंस के टीचर है उनके द्वारा ही इसका आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, यही साइंस का है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर ध्यान रखना 62 में अपना आंसर होगा, क्या होगा, सल्फलामा। सी क्रमांक यहाँ पे राइट होगा, क्या होगा, सी होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, नेक्स्ट प्रश्न देखना, नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पर
सीमा पर स्थित स्थित है? कौन सी सीमा पर स्थित है? तो यहाँ पे सीमा बतानी है, चूरू, राजसमंद, भीलवाड़ा या बीकानेर। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है उसके बारे में बताना है। जो अपना ये भारत, ये अपना राजस्थान है ना, ये राजस्थान, जो राजस्थान के जो इस सीमा पे स्थित है, यहाँ से लगाकर जो इस सीमा पे स्थित है वो कौन सा है? तो यहाँ गंगानगर है, यहाँ बीकानेर है, यहाँ फलोदी है, ये जैसलमेर है और ये बाड़मेर है। तो अपना यहाँ पे कौन सी सीमा पे स्थित है? ये अपना बीकानेर है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बीकानेर होगा। क्या होगा? बीकानेर। चूरू, राजसमंद, भीलवाड़ा ये बीच में स्थित है, अपने राजस्थान के ये बीचों बीच स्थित है। चूरू है, राजसमंद है और भीलवाड़ा। इसका आंसर क्या होगा? डी। कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भाग से होकर गुजरती है? जो ये राजस्थान, तो ये राजस्थान है अपने, तो राजस्थान के किस भाग से होकर कर्क रेखा है जो अपन क्लासेस चली थी उसमें मैंने विस्तार से बताया था। तो ध्यान रखना, अपने ये कर्क रेखा राजस्थान की क्या है? नीचे दक्षिणी भाग से, दक्षिणी सिरे से चलती है। कहाँ का? ये दक्षिणी सिरा, क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणी सिरा। जो दक्षिणी सिरा है वहां से राजस्थान से निकलती है। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा से कुशलगढ़, और जो डूंगरपुर का जिला है एक गांव है चिकना गांव, वहां से ये अपने कौन सी कर्क रेखा निकलती है। तो अपना ध्यान रखना। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखना इसमें किसी बात को होकर इसका आंसर क्या है? तो दक्षिणी सिरा। क्या है ये? दक्षिणी सिरा है। क्या है? दक्षिणी सिरा में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, अगली स्लाइड है, अगली स्लाइड में पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी चोटी राजस्थान के मध्य अरावली पर्वतमाला से में स्थित है? क्या है? पर्वतमाला में स्थित है। तो अपना क्या है यहाँ पे? क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी राजस्थान के मध्य अरावली पर्वतमाला में स्थित है? मध्य पर्वतमाला में स्थित है। तो अपनों को याद ध्यान रखना है कि निम्न में से उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। रघुनाथगढ़, तारागढ़ या जरखा या अचलगढ़। तो ये पूछा है मध्य अरावली। मध्य अरावली मतलब अजमेर में, जो अजमेर का भाग है, जो अजमेर और ब्यावर का भाग जो मध्य अरावली के अंतर्गत आता है, तो उसमें अंतर्गत कौन सी चोटी है? तारागढ़ आती है। क्या है? बी क्रमांक इसका ऑप्शन राइट होगा। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ उत्तरी में आती है, जरखा दक्षिण में, और अचलगढ़ ये भी दक्षिण की चोटी है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? तारागढ़। 56 मैदान क्या है? 56 का मैदान है जो राजस्थान के निम्नलिखित में किस बेसिक से संबंधित है? इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। बनास बेसिक से, माई बेसिक से संबंधित है, या आपको या क्या बताना है? माई या लूनी बेसिक या साबरमती बेसिक से। तो ये क्या 56 का मैदान है माही बेसिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? अपना माई बेसिक से संबंधित है। राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी युक्त रूप से पाई जाती है? इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी है या रेगिस्तानी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेलाइट मिट्टी है? तो क्या होगा यहाँ आंसर अपना? काली मिट्टी। कौन सा है? सी क्रमांक राइट होगा, या काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था अपना, मैथ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैथ्स का मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, तो थोड़ा देख लेना। इसमें मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैथ के भी, वो भी आपके करेक्ट। डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न हल नहीं करके डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूं, उसका भी ध्यान दे। इसका ध्यान रखना, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर्गत 12.50 है। तो धनराशि याद कीजिए, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक होगी। तो अपना डायरेक्ट ध्यान रखना, जो 12.50 है उसका आंसर क्या होगा? सी क्रमांक 1250 होगा। अगला प्रश्न है
यानी भुवन की कुल, यानी भुवन है उसकी कुल 20,000 की राशि का कुल भाग साधारण ब्याज पर और शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और 2 वर्ष के अंत में उसे कुल 4,120 ब्याज मिला है तो साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि याद करना है। तो अपने को निवेश की गई राशि थी उसका याद करना था। तो ये क्या है, तो अपने को ध्यान रखना है, ये अपने को अपन पंकज जी सर है जो अपन को मैथ के टीचर है वो यहाँ पे थोड़े सॉल्व करवाएंगे। तो ध्यान रखना इसके आंसर जो मैथ के प्रश्न है वो आंसर अपने कौन करवाएंगे, पंकज जी सर करवाएंगे। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है अगली स्लाइड में, ये भी मैथ का, एक्स और वाई, एक्स वाई जेड प्रत्येक किसी काम को कर्मक से 24/6/12 दिन में पूरा करता है। कर्मक से क्या पूछा है, कर्मक से प्रत्येक किसी काम को 24/6/12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर काम करने में वे, यानी काम करने में वे उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो ध्यान रखना इसका डायरेक्ट में आंसर बता रहा हूं वो कितने दिनों में काम पूरे कर लेंगे। तो 3/1/7 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे। कितने, 3/1/7 दिन पूरा कर लेंगे। इसका आंसर ध्यान रखना। अपन को क्या पूछा है कि 18 पुरुष और महिलाओं की संख्या है तो उसमें 20 दिनों के अंतर्गत जो काम करने वाले दिनों को पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर अपना 42 होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, यही मैथ का है, अगला प्रश्न है अब देखो कि एक कंपनी एक सप्ताह में 6,000, क्या कर रही है कि एक कंपनी एक सप्ताह में 6,650 इलेक्ट्रिक मोटरों का उत्पादन करती है। तो कंपनी सोमवार से शुक्रवार तक काम करती है। दैनिक उत्पादन प्रतिशत में निम्नलिखित ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। तो अपन क्या पूछा है, जो मंगलवार और गुरुवार को उत्पादित विद्युत मोटरों की संख्या क्रमश क्या होगी। तो सप्ताह में दे रखा है इधर साइड और ये प्रतिशत में दर्शाए गए। तो ध्यान रखना ये अपना परसेंट बताया है। तो आपको ध्यान रखना इसका आंसर अपना क्या है, ये 1463 है बी क्रमांक, 1463 और 1596 इसके आंसर बी क्रमांक अपना ऑप्शन यहाँ से आप निकाल लेना। इसके आंसर क्या होगा, बी क्रमांक अपना ऑप्शन राइट होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा का भेद नहीं है, कौन सी संज्ञा है जिसका भेद नहीं है, जिसका भेद नहीं है उसके बारे में पूछा है। तो ऐसी संज्ञा कौन सी है जिसकी भेद नहीं है। तो ध्यान रखना जातिवाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक। ध्यान रखना जो संज्ञा है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति के नाम को, उनके गुणों के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा जितना जाति का बोध करवाते हैं, किसी विशेष जाति का बोध करवाया जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जिसे द्रव्य मतलब तेल है जो टोर है लगता है। द्रव्यवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक जिसका व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति विशेष का नाम हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अपना ध्यान रखा यह संज्ञा का भेद नहीं है। तो आश्चर्यवाचक इसमें नहीं, सी क्रमांक इसका कॉमन राइट है। अपना क्या होगा क्रमांक, सी क्रमांक इसका राइट होगा। वह लड़का पकड़ा गया तो कल यहाँ आया था। वाक्य में जो सर्वनाम का संबंध इनमें से किससे संबंधित है, जो का संबंध किससे था। तो यहाँ पे जो से संबंधित ध्यान रखना संबंध बताया जा रहा है। यानी जो, वह, जो ये शब्द आते हैं वो शब्द किससे संबंधित है,
संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी है। नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान रखना, नेक्स्ट स्लाइड में प्रश्न पूछा है कि जिन संज्ञा का फल कर्म पर पड़ता है, किस में पड़ रहा है? जिन संज्ञाओं का फल है जो कर्म पे पड़ रहा है, जिन क्रियाओं का फल है कर्म पर पड़ता है वे कही जाती है, उसे क्या बोलते हैं? क्या पूछ रहे हैं कि वो जो क्रिया है उसे क्या बोला जाता है, तो अपन को उस क्रिया का नाम बताना है। तो इसका आंसर ध्यान रखना, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया का कर्म पर फल नहीं पड़ता है वो क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से चांदनी, चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें चांदनी शब्द है उसका पर्यायवाची नहीं है। चंद्रप्रभा है, बिल्कुल है, चंद्रप्रभा है। तरंगिणी, ज्योतिष्णा या कोमदी, कोमदी और ज्योतिष्णा, चंद्रप्रभा तो है, तरंगिणी ये नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि अनुकूल, क्या पूछा है कि अनुकूल है, क्या पूछा है? जो अनुकूल है, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल शब्द का जो विलोम शब्द क्या होगा उसके पूछा है कि ऐसा बताना है कि विलोम शब्द क्या होगा। व्यय है, प्रतिकूल है, व्यय प्रतिकूल, व्यय है प्रतिकूल है, या सुगम है, या अनुज है। तो अपना ध्यान रखना, इसका आंसर ध्यान रखना, अनुकूल का प्रतिकूल होता है। क्या होता है? बी क्रमांक, अनुकूल का प्रतिकूल होता है। 62 में पूछा है, सबसे पहले गिने जाने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। गिने जाने वाला वाक्यांश में उचित शब्द होगा अग्रगण्य, अनुज, अगणित या आदित्य। अग्रगण्य क्या होगा? अग्रगण्य, यानी सबसे पहले गिने जाने वाला अग्रगण्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्रगण्य कहलाता। ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वाक्यों में से अशुद्ध वाक्यों का, क्या पूछना है कि अशुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। वाक्यों में अशुद्ध वाक्य उनका अपन को क्या करना है? चयन करना है। तो क्या चयन करना है? इस विद्यालय में 200 छात्र हैं। महादेवी छायावादी कवित्री है, कवित्री है। यह मेरी पुस्तक है, दुर्गा के अनेकों नाम है। नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ये शुद्ध है, ये भी अशुद्ध वाक्य बताना था, ये शुद्ध है। तो ध्यान रखना, दुर्गों को अनेक, यहाँ पे क्या आता था? यह आता था अपने अनेक, अनेक नाम है। क्या पूछता? अनेक नाम है। इसका ऑप्शन क्या होगा? चौथा। तो ये ऑप्शन अपना अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? डी होगा। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित है? ये वर्तमान काल है तो उससे संबंधित बताना आपको। वर्तमान काल है, यानी काल भी 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होता है। जिसमें वर्तमान काल का कौन सा है? संदिग्ध काल। इसमें अंतर्गत कौन होता है? मौन सुबह उठता है, मौन आ रहा होगा, या चांद अभी अभी निकला है, या संभवतः ये कल जाएगा। मतलब मौन आ रहा है। संदिग्ध वाक्य में बताना है मौन आ रहा, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो। संदिग्ध बताना मौन आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, अंगारों पर, क्या पूछा है कि अंगारों पर पैर रखना। क्या पूछा है कि अंगारों पर पैर रखना मोहरे का अर्थ क्या है? अपन को क्या पूछ रहा है? मोहरा पूछ रहा है कि अंगारों पर पैर रखना, इसका आंसर क्या? तो अपन को ध्यान रखना, पहला पूछा है जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। क्या पूछा है? जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, या स्वयं को होशियार समझना,
क्रोधित होना या हद से ज्यादा सावधानी रखना। तो अपने को ध्यान रखना, यह क्या पूछा है, अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। क्या है, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। अंगारों पर पैर रखना मतलब हाँ, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। अगला है नोटिफिकेशन। क्या पूछा है, नोटिफिकेशन के लिए उपयुक्त कौन सा समानार्थी हिंदी शब्द होगा? क्या है, अनुस्मारक, परिपत्र, अधिसूचना या काले आदेश। तो नोटिफिकेशन का होता है अधिसूचना। क्या होगा अपना नोटिफिकेशन का अपना अधिसूचना होगा, सी होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि भारत सरकार, क्या पूछा है, भारत सरकार अभियान का विस्तृत रूप से प्रचार करना चाहती है, वह उसका प्रचार कैसे करेंगी? उसका प्रचार कैसे करेंगी उसका पूछ रहा है। तो अपने को बताना है, प्रेस विज्ञप्ति द्वारा या अधिसूचना द्वारा या अनुस्मारक द्वारा या काले आदेश। तो अपन को ध्यान रखना, प्रेस विज्ञप्ति, क्या है, प्रेस विज्ञप्ति द्वारा ही इसका आंसर है। जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका आंसर क्या होगा, प्रेस विज्ञप्ति द्वारा। ये क्रमांक अपना राइट है। अपना ध्यान रखना, इसमें मैं आपको इंग्लिश के डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसमें कौन कौन से हैं। तो अपने 88 में ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना इसका आंसर अपन को क्या बता रहा हूं। तो ध्यान रखना, विल हैव बैक, क्या नाम होगा इसमें, विल हैव बैक। डी क्रमांक राइट होगा। जुबिन का क्या होगा, विल हैव बैक। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पैसिव वॉइस से संबंधित, किससे संबंधित है, पैसिव वॉइस से संबंधित है। पैसिव वॉइस का अपन का आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो पैसिव वॉइस में ध्यान रखना, ये होगा ही वाज टोल्ड बाई हर टू कम अर्ली। क्या होगा, अर्ली, सी क्रमांक याद। इसमें एक क्या होगा, सी टोल्ड हिम टू कम अर्ली। तो अपन को क्या होगा, ही वाज टोल्ड बाई हर टू कम अर्ली, सी क्रमांक राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, नेक्स्ट स्लाइड में, ये भी इंग्लिश का ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखना कि 25 मार्च कब की बात है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? क्या पूछा है, आपको अच्छी तरह से ये प्रश्न दिख सके और उसका आंसर दे सके, इसलिए मैं थोड़ा इसको बढ़ा के बता। क्या पूछ रहा है कि 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? प्रधानमंत्री कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री, शोभाराम या गोकुल राम असावा या माणिक्य लाल वर्मा? तो आपको ध्यान रखना गोकुल राम असावा है, ध्यान रखना पहला। माही को आपको ध्यान रखना ठीक है, यानी माही गोकुल शोभा माही गोकुल, क्या नाम आएगा अपना, यानी शोभा गोकुल माही, माँ से माणिक्यलाल वर्मा, ही से हीरालाल शास्त्री। ये अपने एक ट्रिक है जिसमें जो राजस्थान का एकीकरण हुए थे उसके मुख्यमंत्री बने थे, जो प्रधानमंत्री बने थे ना, उसके क्रम थे। तो गोकुल राम असावा इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत किया था? 11वें उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो प्रतिभा पाटिल, जगदीश धनखड़ या गोपाल स्वरूप पाठक या बेरू सिंह शेखावत। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा अपना, डी, बेरू सिंह शेखावत है, वो बने थे 11वें उपराष्ट्रपति। अगला पूछा है, अगला था नागरचोल। क्या पूछा है कि नागरचोल किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? नागरचोल थी जो राजस्थान की किस भाषा की बोली है? तो थोड़ा
क्या पूछा है कि नागरचोल है किस राजस्थानी भाषा की उपबोली। उपबोली से संबंधित शेखावटी है, हाड़ौती है, मेवाड़ी है, ये ढूंढाड़ी। तो नागरचोल होती है ढूंढाड़ी से संबंधित है। किससे है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। फिर है मोतीलाल मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें राजा की महानता, उसकी विषयों, युद्धों और वीरता का वर्णन मिलता है, उसे क्या कहते हैं? रासो, वेली या वचनिका या जामल। क्या बोलते हैं? जामल बोलते हैं। तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन क्या होगा? रासो होगा। क्या होगा इसका आंसर? रासो होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है मालवी भाषा। मालवी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? जो मालवी भाषा होती है उनको लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना गुरुमुखी, उर्दू, देवनागरी या रोमन। तो अपना यहाँ आंसर क्या होगा? देवनागरी। क्या होगा? देवनागरी। क्या ऑप्शन होगा अपना यहाँ पे? देवनागरी। कौन सी लिपि है जो मालवी भाषा के लिए है? तो देवनागरी। क्या थी? देवनागरी लिपि थी, वो आंसर होगा। श्रावण माह में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। मदिल है, मोटड़ा, लहरिया या बंदेज। तो अपना यहाँ आंसर होगा लहरिया होगा। क्या होगा? श्रावण मास में जो औरतें होती, जो राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? लहरियादार पगड़ी पहनी जाती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि नीचे सूचीबद्ध नामों में से कौन सा आभूषण राजस्थानी महिला द्वारा गले में पहना जाता है? यानी कौन सा ऐसा आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा गले में पहनाया जाता है? तो ऐसा कौन सा आभूषण है जो गले में पहना जा रहा है? तो ध्यान रखना तिमड़िया, कर्णफूल, नोगरी या राखड़ी। तो यहाँ पे ध्यान रखना कौन सा महिला के गले में पहनते हैं? वो तिमड़िया पहनते हैं। कौन सा पहनते हैं? अपना तिमड़िया। क्या आंसर होगा? ए ऑप्शन अपना राइट होगा। जो तिमड़िया पहनते हैं वो है आंसर। फिर आगे पूछे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगीतकार समुदाय के बीच पश्चिमी राजस्थान में मोरचंद, जिसे जूंज हार्प विशेष रूप से लोकप्रिय है? ओपा, सहरिया, लंगा या नट। ये कौन सी जाति है? तो लंगा से संबंधित है। किससे संबंधित है? लंगा से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका अपना राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा है वीर तेजाजी से। क्या पूछा है? वीर तेजाजी से संबंधित प्रश्न पूछा है। तो ध्यान रखना वीर तेजाजी से क्या पूछा है कि वीर तेजाजी का मुख्य मंदिर राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपको ध्यान रखना किस स्थान पे? रणथंभौर, कुशलगढ़, पर्वतसर या भागौर। तो अपना यहाँ ऑप्शन क्या होगा? पर्वतसर। पर्वतसर कहाँ पड़ रहा है? ये नागौर में है। कहाँ है? ये नागौर में। नागौर में पर्वतसर स्थान पे है। यहाँ पे वीर तेजाजी का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान में, क्या पूछ रहे हैं कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रणकपुर जवई बांध महोत्सव 2025 में मनाया गया था? क्या पूछा है? जो मनाया गया था कौन सा स्थान पे है जो उत्सव है मनाया गया था? तो आंसर ध्यान रखना कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रणकपुर जवई बांध महोत्सव 2025 में मनाया गया था? माउंट आबू में, बूंदी, झालावाड़ या पाली में। तो ये कहाँ पे रणकपुर जवई बांध जो अपना है पाली स्थान है, वहां पाली में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? पाली में मनाया गया। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताना। किसके मिट्टी बारे में? जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है? वह कम उपजाऊ मिट्टी होती है। यह मिट्टी कम होने से ये अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यह मिट्टी गेहूं, कपास, सरसों, तंबाकू के लिए उपयुक्त नहीं है। ये उपयुक्त होती है। ऐसा तो ऑप्शन ये राइट है, उपयुक्त होती है।
ये भी गलत हो गया। ये कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास या लोहा तत्व से भरपूर है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ये बिल्कुल राइट है। और इसे रेगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुन मिट्टी इसे नहीं कहते क्यों, काली मिट्टी होती है, रेगुन मिट्टी इसको नहीं कहते क्यों। ये ऑप्शन नहीं अपना, इसमें जलोढ़ मिट्टी से संबंधित अपना क्या है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास और लोहा तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। बिल्कुल पोटास की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसका आंसर अपना ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि राजस्थान की जलवायु को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित कर रहा है, कि कौन सा कारक को प्रभावित कर रहा है, कौन सा कारक है अपना, यह बताना है। जलवायु से संबंधित प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कारक है जो प्रभावित नहीं करता है। समुद्र से दूरी बिल्कुल प्रभावित करता है, अक्षांशीय स्थिति बिल्कुल करता है, पन की दिशा ये भी करता है, राज्य में बोली जाने वाली बोलियां ये इससे मतलब ही नहीं, अपना ये आंसर हो ही नहीं सकता है। इसलिए अपना क्या ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन राइट होगा कि अपने जलवायु संबंधी समुद्र से दूरी, जो अक्षांशीय से स्थिति है, पवन की दिशा है या देशांतर, ये जितनी भी होती है ये संबंधित जलवायु से प्रभावित करते हैं, परंतु ये राज्य में बोली जाने वाली बोलियां होती है उससे प्रभावित नहीं होती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में 2024 में मानसून सीजन क्या है, मानसून सीजन जून सितंबर के दौरान किस महीने के दीर्घावधि औसत वर्षा का सबसे कम प्रतिशत दर्ज किया गया है, कम प्रतिशत दर्ज किया गया है, सितंबर, जून, जुलाई या अगस्त। तो अपना यहाँ पे क्या है, सितंबर महीना, सितंबर महीना में कम प्रतिशत दर्ज किया गया है। कहाँ पे किया गया, सितंबर महीने में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के 12 क्षेत्र में स्थित है। क्या पूछा है, 12 क्षेत्र में स्थित है। तो आपको पूछा है ऐसा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो 12 क्षेत्र में स्थित है, उसका आंसर अपन को बताना था। तो ध्यान रखना, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य ये झालावाड़ का है। कहाँ है, झालावाड़। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य ये अलवर से संबंधित है। वन विहार, तो ये ध्यान रखना ये झालावाड़ से संबंधित अपना, ये झालावाड़ से संबंधित है। तो ये सरिस्का अलवर में आ गया, ये अलवर से संबंधित। वन विहार ये धौलपुर से संबंधित है, किससे है, धौलपुर से। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, 12 क्षेत्र से स्थित है। कहाँ पे, डी क्रमांक, ये 12 में आया, आया है ये 12। तो अपना आंसर क्या होगा, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है जो 12 में स्थित है। मनसा माता संरक्षण रिजर्व राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो मनसा माता तो झुंझुनू है, जयपुर है, जोधपुर है या बीकानेर। तो अपना यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, अपना ए क्रमांक कौन सा है, झुंझुनू है। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी झील अलवर राजस्थान में स्थित है, कौन सी झील है जो अलवर राजस्थान में स्थित है। तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन क्या होगा, स्थित है वो है सिलिसेट, डिडवाना, आनंद सागर या कनक सागर। तो राजस्थान के अलवर में ध्यान रखना कौन सी है, सिलिसेट। क्या है, सिलिसेट ऑप्शन इसका राइट है। अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माही नदी बेसिक का हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो ध्यान रखना माही नदी से संबंधित मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है और राजस्थान भी है। ठीक है, राजस्थान का ऐसा माने तो ध्यान रखना इनके अनुपात, जैसे कि यहाँ उत्पादन हो रहा है किसका, विद्युत का, तो ये 43 अनुपात किसका, गुजरात का 55 है। कितना है, 55। ये अनुपात किसका, गुजरात और राजस्थान जो माही है, माही नदी से। इसका ऑप्शन अपने को पूछा है, इसका हिस्सा नहीं है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, नेक्स्ट स्लाइड में पूछा है कि भारत की जनगणना, क्या पूछा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी। भारत की जनगणना
2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो अपन को क्या बताना है, कितना प्रतिशत पूछा है, तो वो प्रतिशत बचा है तो उस प्रतिशत को पूछा है, आंसर बताना है। 10.11 है, 5.67% है, या 7.85 या 11.20 है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, तो 5.67% है। कितनी, 6 क्या बोलते हैं, 67% है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, बनास है, लूणी है, चंबल है, माई है। तो राणा प्रताप सागर बांध है जो चंबल नदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी है, अपना चंबल। अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में सागवान जो सागौन के वृक्षों का वन सर्वाधिक कहाँ पाए गए। सागवान के वृक्ष अधिक ज्यादा कहाँ पाए गए हैं, तो ध्यान रखना, उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू। डी क्रमांक में सिक्कर, झुंझुनू, कोटा या नागौर। तो अपना ऑप्शन यहाँ ध्यान रखना, सबसे ज्यादा होते हैं कहाँ पे, उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन साइडों में ज्यादा है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए। उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा सागवान के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, नेक्स्ट है अपने ये पूछे हैं अपने जो इंग्लिश से प्रश्न पूछे गए थे, इसमें ध्यान रखना, जो इंग्लिश से प्रश्न पूछे गए थे वो अपने पंकज जी सर ने इसके आंसर बताएंगे, ताकि क्या उनके विस्तार से वो बताएंगे। तो ध्यान रखना, इसमें क्या है कि वो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंसर के बारे में बताए थे, उसके आंसर आपको क्या है पंकज जी सर बताएंगे। क्या क्या थे, ये करीबन 10-12 प्रश्न आ रहे हैं। क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इसमें ध्यान 115 में ध्यान रखना, 115 में सी ऑप्शन ए क्रमांक राइट है। और अगला जो मिलापन में है इसका भी अपन ध्यान नहीं, तो थोड़ा सा जो स्लाइड है ये अपने पंकज जी सर ही करवाएंगे। जो 10 प्रश्न बचे हैं वो कौन करवाएंगे, 10 प्रश्न अपने पंकज जी सर के द्वारा ही हैं। तो इसका ऑप्शन आप ध्यान रखना। ये पता तो मैं तुम्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देने वाला, इसका हिंदी में इंग्लिश में क्या होगा, मैं तुम्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देने वाला हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एक्सप्लेन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक। तो अपना यहाँ पे जितनी भी स्लाइड थी मैंने 120% थे वो मैंने विस्तार से करवा दिया है। तो दोस्तों मैंने जो शिफ्ट 20 की थी, 20 तारीख की अपन जो चतुर्थ श्रेणी का जो एग्जाम हुआ था उनका मैंने विस्तार से 120 प्रश्नों के आंसर दे दिए हैं। जो कुछ तो बाकी रह गए थे वो शायद मैंने इंग्लिश के थे जो पंकज जी सर करवा देंगे। जो मैंने यहाँ पे कोई छोड़ा नहीं है और इसमें 100% मैंने जितने भी आंसर थे वो करवा दिए हैं, जिसके लिए आपको है ना अपनी जिस बुकलेट में आप अपने आंसर करके अपना निचोड़ खुद निकालो और कितने आपके राइट हो रहे हैं कितने क्या गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम होते हैं उसमें ऐसी गलती मत करना जिससे अब इस पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे तो भी आपने गलती कर दी है। उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।